अब हम अफगानी सलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम दोनों आसन को एक साथ रख लेते हैं। आसन को इस तरह से खोल करके रख लिया है। अब हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। हमने दोनों आसन पर सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे बॉटम पर आते हैं। अपने बॉटम को हम इस तरह से फैला करके और खोल करके रख लेंगे और जो हमारा फ्रंट साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब देखिए साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। जो हमने मार्क किया है इससे इस साइड में मतलब अपनी तरफ को हम यहाँ से घूम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने उठाया और यहाँ से हम इस तरह से, फ्रेंड्स हमें घूम ना ज़्यादा बड़े भरने हैं और ना ज़्यादा छोटे, मतलब मीडियम साइज़ के घूम भरने हैं। तो देखिए इस तरह से फिर से हमने फुट को उठाया और यहाँ पर इस तरह से अपना एक घूम और भर दिया। देखिए फ्रेंड हमारे जो घूम का साइज़ है वो मीडियम है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। तो ऐसे ही करते करते हम अपने जो पूरा फैब्रिक है उसमें घूम भर कर ले करके आएंगे। हमने अपने पूरे फैब्रिक में इस तरह से घूम भर लिए हैं। अब देखिए हमारा दूसरी साइड आ गई है। यहाँ से हमारी ये खुली हुई साइड है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम एक 2 इंच का निशान फिर से लगाएंगे। तो उस साइड में भी हमने 2 इंच का ये निशान लगाया है और इस साइड में भी हम ये 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से फिर हम अपना घूम भर कर लेके चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड अब हम इस सिलाई को इस तरह से यहाँ पर आकर के निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों मतलब घूम भरे जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारी मोहरी है वो मोहरी हमें 6 इंच यानी कि हमें राउंड में हमें 12 इंच की रखनी है। तो अब हम नाप करके देखते हैं। तो देखिए हमारा नाप करने के बाद फ्रेंड 14 इंच आ रहा है। तो देखिए 12 इंच यानी कि 6 इंच की तो हमारी ये मतलब मोहरी हो जाएगी। और फ्रेंड जो 7 इंच की हमारी जैसे पूरा राउंड आ रहा है 14 इंच का आ रहा है तो 12 इंच की तो हमारी मोहरी हो जाएगी और 2 इंच हमारा ये मार्जिन में चला जाएगा। तो फ्रेंड बिल्कुल फिक्स और परफेक्ट हमारा जो घूम भरे गए हैं उनकी नाप आई है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक बात और बता दूँ तो जैसे हमारी ये कॉर्नर है इस तरह से यहाँ भी और ये भी दोनों कॉर्नर जैसे फ्रेंड्स अब हम इनको इस तरह से अगर ठीक करके रखें तो ये दोनों हमारे गोलाई में आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड हमें हाफ इंच के करीब इन जो है हमारे कॉर्नर उनको इस तरह से कट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये इसका बिल्कुल जो साइज़ है यानी कि आकार है इसका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको हाफ इंच ऊपर की साइड इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से जो हमारा है हो चुका है। अब जैसे हमने इस साइड में घूम भरे हैं दूसरी साइड भी हम ऐसे ही घूम भर लेंगे। दोनों साइड घूम भरने के बाद हम इसके नीचे लगने वाली मोहरी की कटिंग करेंगे। हमने सबसे पहले मोहरी को अपनी पेपर फ्यूज पर कट कर लिया है। जो इसकी लंबाई है वो मैंने 14.5 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच से 3.25 इंच के करीब रखी है। इसको कवर करने के लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है और जो इधर से इसकी लंबाई है वो हमारी फ्यूजिंग पेपर जितनी ही है, देखिए उतनी ही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक साइड पर इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से हम इसको चिपकाएंगे और फ्रेंड्स एक साइड से जो हमारी जगह बच जाएगी यहाँ से हम इसको इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्यूजिंग पेपर को फैब्रिक पर चिपका करके लेके आते हैं। इस तरह से मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब देखिए इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है। सबसे पहले मैंने अपनी फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से यहाँ पर चिपकाया और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड ये फैब्रिक छोड़ दिया था। अब इस फैब्रिक को मैंने नीचे से अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और फिर इसको इस तरह से उठाया और इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अच्छे से इस पर प्रेस कर ली है ताकि हमारा जो फैब्रिक है और फ्यूजिंग पेपर है दोनों आपस में आसानी से चिपक जाएं। तो हमने इस तरह से अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम इसको अपने जो है मतलब सलवार के ऊपर लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है और केवल 2 सूत के करीब हमने अपना कपड़ा रखा है जिससे कि हमारी जो सिलाई है आसानी से लग जाए। और यहाँ पर मैंने इस पर निशान भी लगा लिया है। अब हम अपने जो हमारा सलवार वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे। हम फ्रेंड्स ये उल्टी साइड से रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा उल्टा है ना, सिलाई आ रही है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और इस पर इसको रखकर इस तरह से यहाँ पर मिला करके सिलाई लगा देंगे।
से हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये हमारे घूम आ रही हैं इनको कवर करते हुए यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे साइड में। यहाँ पर हम इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी जो पट्टी है अटैच हुई है। अब हम इस पर यहाँ पर गोटा लगाएंगे। हमने ये गोटा ले लिया है, अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, नीचे की साइड लगाकर लेकर आएंगे। हमने नीचे की साइड ये गोटा लगा लिया है। अब हम एक गोटा यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से हमने मोहरी पर गोटे से डिज़ाइन बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल और कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। अब अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से हमारा ये मोहरी का डिज़ाइन आएगा। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही हम दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेंगे। हमारी दोनों मोहरी भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की साइड से और इस पर बॉटम वाली मतलब साइड की सिलाई लगाएंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मोहरी इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम ऊपर की साइड से बेल्ट फोल्ड करेंगे और बेल्ट फोल्ड करने के बाद उसमें इलास्टिक डालने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सलवार बनकर रेडी हुआ है। पीछे की साइड हमने इसमें बटन भी लगाए हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये बटन हमने लगाए हैं, इस वाली को भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ तो देखिए इस तरह से हमने बटन अटैच किए हैं और हमारा मोहरी का डिज़ाइन इस तरह से ऊपर क्या है, ऊपर की साइड ही इसमें घूम भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो फुल लुक है वो काफ़ी अच्छा आया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।